today's topic of discussion is revision of pelvic cavity। तो असल में हम जो पास्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा pelvic cavity, उसके फ्लोर और इसके रूफ को। तो स्टार्ट करते हैं pelvic cavity को। pelvic cavity हमने पहले कहा था कि दो डायफ्राम के दरमियान स्पेसिफिकली एक बड़ी कैविटी होती है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल pelvic cavity। एब्डोमिनल pelvic cavity सुपीरियरली कहाँ तक जाती है, एक्सटेंड करती है थोरैसिक डायफ्राम तक, और इन्फीरियरली जाती है पेल्विक डायफ्राम तक। यानी थोरैसिक डायफ्राम और पेल्विक डायफ्राम इन दोनों के दरमियान एक कॉमन कैविटी होती है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल pelvic cavity। एब्डोमिनल pelvic cavity भी दो टाइप की हो गया, एब्डोमिनल कैविटी की पेल्विक कैविटी। तो आज हमने जो पढ़ना है वो पेल्विक कैविटी है। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी? पेल्विक कैविटी के अंदर यूरेटर का टर्मिनल पार्ट होगा, जिसको बोलेंगे पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर। यूरेटर किस में खत्म होगा? ब्लैडर में। तो ये तो बात होगी यूरिनरी स्ट्रक्चर की। फिर रेक्टम होगा, रेक्टम ठीक है। इसके साथ पेल्विक जेनिटल ऑर्गन होंगे। मेल जेनिटल ऑर्गन में वास्ट डिफरेंस होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल ग्लैंड होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स होगी। और कभी कभार ये हो सकता है कि एब्डोमिनल विसरा का ओवरफ्लो, मतलब लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आइलियम और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन आ सकता है? अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्माइड कोलन, ये आ सकते हैं। जो पेल्विक कैविटी का जो फ्लोर है वो बनाएगा मस्कुलोफेशियल। मस्कुलोफेशियल का मतलब मसल से मिलकर बनेगा, और फेशिया से, फेशिया की सुपीरियर सरफेस से भी कवर करेगा, इन्फीरियर सरफेस से भी कवर करेगा। और मसल कौन से होंगे? लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजियस मसल। लिवेटर एनाई भी मजीद 3 पार्ट का होगा, प्यूबर एक्टालिस, प्यूबर कॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस। और दूसरा होगा कॉक्सीजियस मसल, जिसको बोलते हैं इशियोकॉक्सीजियस मसल। तो जो पेल्विक डायफ्राम है वो बिल्कुल बाउल शेप होता है, इस तरह बाउल शेप होता है, ठीक हो गया। बाकी पेल्विक कैविटी की पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है? कॉक्सिस और सैक्रम देता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या फिर वाल्स एंड फ्लोर ऑफ पेल्विक कैविटी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेल्विक कैविटी में एक एंटीरो इन्फीरियर वाल होती है, 2 लैटरल वाल होती है, एक पोस्टीरियर वाल होती है और इसका एक फ्लोर होता है। फ्लोर बनता है पेल्विक डायफ्राम से। पोस्टीरियर वाल में पोस्टीरो लैटरल वाल आ जाएगा, रूफ आ जाएगा। लैटरल वाल जो ऑब्चुरेटर इंटरनस आता है, और एंटीरो इन्फीरियर वाल जो प्यूबिस बोन की वजह से बनती है। डायग्राम से देखते हुए हम वाल्स को समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ से जो ग्रीन रंग की जो वाल नजर आ रही है वो एंटीरो इन्फीरियर वाल होगा। जो ब्लू रंग की है ये वाली वाल, उसको बोलेंगे लैटरल वाल, ये लैटरल वाल होगी। और जो रेड रंग की है ये है पोस्टीरियर वाल। पोस्टीरियर वाल भी 2 तरह की होगी, एक होगा एक रूफ होगा और दूसरा पोस्टो लैटरल वाल होगा। तो पहला होगा एंटीरो इन्फीरियर। तो एंटीरो इन्फीरियर किससे बनेगा? अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखें तो ये वाली वाल वेट बेरिंग जैसी लगती है। तो ये बात हम पिछली प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। अब एंटीरो इन्फीरियर वाल किससे बनेगी? सामने तो प्यूबिस बोन होगी, प्यूबिस बोन की बॉडी और प्यूबिस बोन के रेमाई होगी, स्पेसिफिकली इन्फीरियर रेमाई और प्यूबिस, और दरमियान में प्यूबिक सिम्फिसिस होगी, ये जोड़ने वाली होगी। इसका मेन फंक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर के वेट को बेयर करना, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर ही एडजेसेंट पड़ा हुआ होगा। तो प्यूबिस बोन मिड लाइन में, और इसके साथ में आपको नजर आ रहा होगा बॉडी एंड रेमाई ऑफ प्यूबिस बोन। अब है लैटरल पेल्विक वाल। लैटरल पेल्विक वाल 2 होगी, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर। और ये किससे बनेगी? ये बनेगी ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन से। और ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन किस फोरामिन को इनक्लोज करता है? ऑब्चुलेटर फोरामिन को। और ऑब्चुलेटर फोरामिन में से क्या पास करता है? ऑब्चुलेटर वेसल्स और ऑब्चुलेटर नर्व। और ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन से कौन सा मसल ओरिजिनेट लेगा? ऑब्चुलेटर इंटरनस। और ऑब्चुलेटर इंटरनस को कवर करने वाला फेशिया कौन सा होगा? ऑब्चुलेटर फेशिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ऑब्चुलेटर फोरामिन। ऑब्चुलेटर फोरामिन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन। ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन से निकलेगा ऑब्चुलेटर इंटरनस। ऑब्चुलेटर इंटरनस के लैटरली हमें देख रहे, सॉरी मीडियली हमें एक फेशिया नजर आएगा, उसको फेशिया को बोलेंगे ऑब्चुलेटर फेशिया। उस ऑब्चुलेटर फेशिया के मिड लाइन में एक टेंडिनियस आर्च होगी, क्योंकि यहाँ से लिवेटर एनाई ने निकलना है, तो उसको बोलेंगे टेंडिनियस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई। तो ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन, इसका ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन से ऑब्चुलेटर इंटरनस मतलब ऑब्चुलेटर इंटरनस लैटरल पेल्विक वाल बनाएगा। क्या बनाएगा? लैटरल पेल्विक वाल। और जो ऑब्चुलेटर इंटरनस का जो टेंडन होता है, ऑब्चुलेटर इंटरनस का टेंडन लेजर पेल्विस को लीव करेगा लेजर स्टैटिक फोरामिन से होते हुए, और ये जाएगा ग्रेटर ट्रोकांटर ऑफ फीमर, वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये तो बात होगी ऑब्चुलेटर इंटरनस की। और हमने कहा था कि ऑब्चुलेटर इंटरनस के मीडियली फेशिया नजर आएगा, उसको बोलेंगे ऑब्चुलेटर फेशिया। ऑब्चुलेटर फेशिया के सेंटर में थिकनिंग होगी, उसको बोलेंगे टेंडिनियस आर्च ऑफ लिवेटर एनाई, क्योंकि यहाँ से पेल्विक डायफ्राम स्पेसिफिकली लिवेटर एनाई ने निकलना है। एंटीरो इन्फीरियर वाल भी हो गया, लैटरल वाल भी हो गया। अब बात है पोस्टीरियर वाल की। पोस्टीरियर वाल के मैंने कहा था 2 पार्ट करने हैं, एक वो पार्ट जो दरमियान में होगा, एक वो पार्ट जो लैटरल होगा। जो दरमियान में पार्ट होगा उसको बोलेंगे रूफ, क्योंकि रूफ बनाएगा इसकी साइड पे होगा, उसको बोलेंगे पोस्टरोलैटरल वाल। जो उसका मिड लाइन पार्ट रूफ है वो किससे बनती है? सैक्रम से और कॉक्सिस से बनती है। जो उसका पोस्टरोलैटरल पार्ट है उसको बोलते हैं मस्कुलो लिगामेंटस। मस्कुलो का लिगामेंटस का मतलब ये मसल से भी बनेगा और लिगामेंट से भी बनेगा। कौन सा मसल होगा? वो होगा प्रीफॉर्मिस मसल। लिगामेंट कौन सी होगी? जो सैक्रोइलिक जॉइंट के लिगामेंट होती हैं। कौन से? एंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट। ये नजर आ रहा है आपको, एंटीरियर सैक्रोइलिक लिगामेंट। ये कौन सा लिगामेंट होगा? ये तो ग्रेटर स्टैटिक फोरामिन है, इसके साथ ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होगा।
सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और ये लिगामेंट जो स्केल टू प्रोस्टे पे जा रहा है इसको बोलते हैं हम सैक्रोटिबियस लिगामेंट। तो 3 लिगामेंट और एक मसल। लिगामेंट कौन कौन से? एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, स्केल स्पाइन पे जो लिगामेंट होगा उसको बोलेंगे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और स्केल टू प्रोस्टे पे होगा उसको बोलेंगे सैक्रोटिबियस लिगामेंट। इन 3 लिगामेंट और एक मसल की वजह से क्या बनती है? पोस्टीरियर वाल के पोस्टोलैटरल और रूफ वाले पार्ट हो गया। जो प्रीफॉर्मिस मसल है इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जो प्रीफॉर्मिस है कहाँ से निकलता है? सुपीरियर सैक्रम से निकलता है। जब सैक्रम में पेल्विक फोरामिना होती है, इस पेल्विक फोरामिना से सैक्रल नर्व्स और आर्टरीज पास होते हैं। तो फिर इस सैक्रल फोरामिना, ये आपको दिखा देता हूँ इस डायग्राम में, आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5वीं यहाँ से निकलती है कॉक्सिस से। तो फिर इनको बोलते हैं सैक्रल फोरामिना। इस सैक्रल फोरामिना से लैटरली निकलता है प्रीफॉर्मिस, लैटरल सैक्रम से निकलता है। और प्रीफॉर्मिस अटैचमेंट लेने के बाद फिर ये प्रीफॉर्मिस ने कहाँ पे जाना? लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में कहाँ पे अटैच होगा? ग्रेटर ट्रोकांटर ऑफ फीमर पर। जिस तरह ऑब्चुलेटरी टर्नस, वो भी ग्रेटर ट्रोकांटर ऑफ फीमर पर जाके अटैच हो रहा था। तो ये मसल्स को भी देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो प्रीफॉर्मिस मसल है वो किसको ऑक्युपाई करता है? ग्रेटर शैटिक फोरामिन को। और ये ग्रेटर शैटिक फोरामिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक वो पार्ट जो ग्रेटर शैटिक फोरामिन का सुपीरियर होगा उसको बोलेंगे सुपीरियर टू ग्रेटर शैटिक फोरामिन, यानी कुछ स्ट्रक्चर ग्रेटर शैटिक फोरामिन में पास करेंगे सुपीरियर टू द प्रीफॉर्मिस, कुछ इंफीरियर टू द प्रीफॉर्मिस। मतलब इसने ग्रेटर शैटिक फोरामिन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके साथ अगर हम बात करें, इसके डीपली बात करें, डीपली का मतलब हम एंटीरो मीडियली आगे आने की कोशिश करें और मीडियली तो इसके यहाँ पर मिलेगा सैक्रल प्लेक्सस। तो सैक्रल प्लेक्सस इसके डीपली पड़ा होगा या फिर एंटीरो मीडियल पार्ट ऑफ प्रीफॉर्मिस। तो ये आपको दिखा देता हूँ 6.9 डी, ये आपको नजर आ रहा होगा सैक्रल प्लेक्सस। तो सैक्रल प्लेक्सस इस प्रीफॉर्मिस मसल के, ये प्रीफॉर्मिस मसल है, इस प्रीफॉर्मिस मसल की डीप पड़ा हुआ है, यानी मीडियली जाओ और एंटीरियरली जाओ तब हमें ये देखने को मिलता है सैक्रल प्लेक्सस। जबकि लमर प्लेक्सस वो रिलेटेड होता है सोर्स मेजर के। इसके साथ साथ हमें और एक रह गया है पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर हमने कहा था पेल्विक फ्लोर बाउल शेप होता है या फिर फनल शेप होता है, 2 मसल से मिलकर बनता है, कॉक्सिजियस और लिवेटर अनाई, उनके फेशिया, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं मस्कुलोफेशियल डायफ्राम। जो फेशिया सुपीरियर सरफेस को कवर करेगा और फेशियस को इन्फीरियर सरफेस से भी कवर करेगा। जो पेल्विक डायफ्राम है लेजर पेल्विस में होगा, ये पेल्विक कैविटी को किससे सेपरेट करता है? पेरिनियम से। मतलब ये पेरिनियम का क्या बनाता है? रूफ बनाता है, और पेल्विक कैविटी का या फिर पेल्विस का क्या बनाएगा? फ्लोर बनाएगा। अब हम लिवेटर अनाई के और कॉक्सिजियस के अटैचमेंट को पढ़ लेते हैं। पहला जो मसल है कॉक्सिजियस, कॉक्सिजियस को हम इशियोकॉक्सिजियस भी बोलते हैं। इशियोकॉक्सिजियस का मतलब इसने कहाँ से निकलना होगा? इशियम से निकलना होगा, स्पेसिफिकली इशियल स्पाइन से निकलना होगा। इसकी डिस्टल अटैचमेंट होगी सैक्रम से और कॉक्सिस से होगी। तो स्पेसिफिकली इंफीरियर पार्ट ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिस। जो लिवेटर अनाई है ये ब्रॉड मस्कुलर शीट आपको देखने को मिल रही है। इस लिवेटर अनाई के मजीद 3 पार्ट होते हैं। जो उसका मीडियल मोस्ट पार्ट है जो किसको सराउंड कर रहा है? एनोरेक्टल जंक्शन को। एनोरेक्टल जंक्शन का मतलब माउथ जंक्शन, जहाँ पे रेक्टल एम्पुला खत्म और एनल केनाल स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। तो इसको सराउंड करता है प्यूबोरेक्टालिस। इसके बाद लैटरल पार्ट है उसको बोलते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस। प्यूबोकॉक्सिजियस स्पेशलाइज जगह पे जाके इसका नाम तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये विजाइना में जाए तो उसको बोलेगा प्यूबो विजाइनालिस फीमेल के अंदर। अगर ये प्रोस्टेट के पास जाए तो उसको बोलेगा प्यूबो प्रोस्टैटिकस। अगर ये पेरिनियम में जाए तो उसको बोलेगा प्यूबो पेरिनालिस। और अगर एनल केनाल को सराउंड करे तो उसको बोलेगा प्यूबो एनालिस। तो प्यूबो एनालिस, प्यूबो पेरिनालिस, प्यूबो प्रोस्टैटिकस और प्यूबो विजाइनालिस, ये प्यूबोकॉक्सिजियस की ही एक्सटेंशंस होती है। इसके बाद अगर लिवेटर नाई की बात करें तो लिवेटर नाई का जो ओरिजिन इंसर्शन होगा, जिसका प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होगा वो प्यूबिस से होगा, प्यूबिस से, बॉडी ऑफ प्यूबिस से होगा। और इसके साथ हमने कहा था कि जो ऑब्चुलेटर फेशिया इसके जो सेंट्रल थिकनिंग होती है उसको बोलते हैं टेंडिनियस आर्च, वहाँ से भी अटैचमेंट लेगा और स्केल स्पाइन से अटैचमेंट लेगा। इसकी इंसर्शन कहाँ पे होनी है? या फिर डिस्टल अटैचमेंट क्या है? पेरिनियल बॉडी पे अटैच होना है और पेरिनियल बॉडी को सपोर्ट करता है और पेरिनियल बॉडी पेरिनियम को आगे जाके सपोर्ट करती है। कॉक्सिस पर इसका एक पार्ट होगा एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट पे जाके अटैच होगा। प्रोस्टेट पे अगर अटैच हो तो उसको बोलेंगे प्यूबो प्रोस्टैटिकस। अगर विजाइना पे हो तो उसको बोलेंगे प्यूबो विजाइनालिस। रेक्टम और इनर केनाल पे जाए तो उसको बोलेंगे प्यूबो रेक्टालिस एंड प्यूबो एनालिस पार्ट। तो इसको हमने देखना है। जो कॉक्सिजियस है, अच्छा, जो ऑब्चुलेटरी इंटरनस है इसको सप्लाई करने वाली नर्व टू ऑब्चुलेटरी इंटरनस, ये सैक्रल प्लेक्सस से निकलती है। L5 S1 S2 इसकी रूट वैल्यू है। प्रीफॉर्मिस इसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है S1 S2 के एंटीरियर रिमाई। कॉक्सिजियस को सप्लाई करने वाली S4 S5 नर्व होती है, जबकि लिवेटर अनाई को सप्लाई करने वाली नर्व होती है नर्व टू लिवेटर अनाई, जो असल में S4 नर्व की ब्रांचेस होती है। इसके साथ साथ जो इंफीरियर रेक्टल नर्व होती
जो इंफीरियर रेक्टल नर्व है, इसके साथ साथ कॉक्सिजियल प्लेक्सिस वो भी इसके कुछ पार्ट को सप्लाई करता है, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिवेटर अनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला है पेल्विक फ्लोर का। कहाँ से निकलेगा? बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन से और स्केल स्पाइन से निकलता है, और थिकनिंग इन ऑब्चुलेटर फेशिया जिसको टेंडिनियस आर्च ऑफ लिवेटर अनाई भी बोलते हैं। फिर पेल्विक डायफ्राम ने कहाँ पे जाना होगा? पेल्विक डायफ्राम ने पेरिनियल बॉडी पे जाके अटैच होना होता है, ठीक हो गया। तो इसके साथ आपको एक हाइटस देखने को मिलता है इसके एंटीरियर गैप में, यानी एंटीरोमीडियली एक गैप होगा, उसको बोलेंगे यूरोजेनिटल हाइटस। तो आपको नजर आ रहा होगा यू शेप यूरोजेनिटल हाइटस। इस यूरोजेनिटल हाइटस से क्या क्या पास करेगा? मेल और फीमेल दोनों में यूरेथ्रा पास करेगा, लेकिन फीमेल में वजाइना भी पास करेगी, ठीक हो गया। तो फिर एक एंटीरोमीडियली एक गैप देखने को मिलेगा पेल्विक फ्लोर में या फिर पेल्विक डायफ्राम में, इसको बोलते हैं यूरोजेनिटल हाइटस। यू शेप होता है, मेल और फीमेल दोनों में यूरेथ्रा, लेकिन फीमेल में वजाइना भी इसी में से पास करती है। लिवेटर अनाई के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। तो फिर इस डायग्राम से हम देख लेते हैं इसके तीनों पार्ट को। तो सबसे मीडियल मोस्ट पार्ट होगा, उसको बोलेंगे प्यूबोरेक्टालिस होगा। ये वाला पार्ट थिक होगा लेकिन नैरो होगा, और मीडियल पार्ट होगा इसके वो मसल फाइबर होंगे जिन्होंने यू शेप मस्कुलर स्लिंग बनानी है। इस यू शेप मस्कुलर स्लिंग को बोलते हैं हम प्यूबोरेक्टालिस या फिर प्यूबोरेक्टल स्लिंग। इस प्यूबोरेक्टल स्लिंग ने एनोरेक्टल जंक्शन को सराउंड करना है और इसने एक एंगल बनाना है, उसको बोलते हैं एनोरेक्टल एंगल। तो एनोरेक्टल जंक्शन के ऊपर एक एनोरेक्टल एंगल देखने को मिलता है, 80 डिग्री का एनोरेक्टल एंगल। इस एनोरेक्टल एंगल को आप बोल सकते हैं पेरिनियल फ्लेक्सर। ये पेरिनियल फ्लेक्सर या एनोरेक्टल एंगल जो 80 डिग्री का होता है, इसने फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा प्यूबोकॉक्सिजियस, ये वाइडर पार्ट होगा लेकिन ये इंटरमीडिएट पार्ट होगा। आपको नजर आ रहा होगा वाइडर है लेकिन काफ़ी इंटरमीडिएट है, दरमियान में होता है। जो प्यूबोरेक्टालिस से लैटरल होगा लेकिन इलियोकॉक्सिजियस से मीडियल पड़ा हुआ होगा। और इसके फाइबर्स असल में क्या करेंगे? इसके फाइबर ने पीछे जाके एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पे जाके अटैच होना, उसको बोलते हैं एनोकॉक्सिजियल बॉडी। एनोकॉक्सिजियल बॉडी नाम से लग रहा है कि ये वो लिगामेंट है जो एंटीरियरली एंटीरियरली एनस और पोस्टीरियरली कॉक्सिस इन दोनों के दरमियान में होता है। इसको हम लिवेटर प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिवेटर प्लेट। तो जो एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट है, ये वाला एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट या एनोकॉक्सिजियल बॉडी है, ये वो लिगामेंट है जो एनस या इनल किनाल को जोड़ता है कॉक्सिस के साथ, जिसको लिवेटर प्लेट भी बोलते हैं। तो वहाँ पर इसके फाइबर अटैच होते हैं। इसके साथ कुछ शॉर्ट मस्कुलर स्लिप होती है प्यूबोकॉक्सिजियस की, वो कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अराउंड हो जाती है, सराउंड करती है। अगर वो वजाइना के सराउंड करे तो उसको बोलेंगे प्यूबो वजाइनालिस। अगर वो प्रोस्टेट को सराउंड करे तो उसको बोलेंगे प्यूबो प्रोस्टैटिकस। अगर वो पेरिनियल रीजन की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे प्यूबो पेरिनालिस, और अगर इनर किनाल की तरफ जाए तो प्यूबो एनालिस। अब लास्ट जो उसका मोस्ट पोस्टरोलैटरल पार्ट होगा लिवेटर अनाई का, उसको बोलेंगे हम, जो असल में जिसको बोलते हैं इलियोकॉक्सिजियस, जो पोस्टीरियर टेंडिनियस आर्च से निकलता है और स्केल स्पाइन से निकलता है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हम इलियोकॉक्सिजियस। तो इलियोकॉक्सिजियस कहाँ से निकल रहा है? ये टेंडिनियस आर्च ऑफ ऑब्चुलेटर फेशिया और स्केल स्पाइन से निकल रहा है। ये थिन होता है और ये भी पोस्टीरियरली किससे अटैच होता है? एनोकॉक्सिजियल बॉडी से, एनोकॉक्सिजियल बॉडी से। अब लिवेटर अनाई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? लिवेटर अनाई के पहला फंक्शन ये है कि इसने डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। डायनामिक का मतलब होता है कि इसने जो कॉन्ट्रैक्शन के जरिए इसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तब ये सपोर्ट देखने को मिलती है, या फिर मसल्स की रिलैक्सेशन, यानी जैसा प्रोसेस जो एक्टिव हो उसको बोलते हैं डायनामिक। तो इसने एक डायनामिक फ्लोर बनाना है ताकि एब्डोमिनो पेल्विक विसरा को सपोर्ट कर सके। उसका पहला फंक्शन होगा एब्डोमिनो पेल्विक विसरा को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो पहला फंक्शन मैंने लिखा है एब्डोमिनो पेल्विक विसरा को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा होगा फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करना। तीसरा यूरिनेशन और डेफिकेशन भी करवा देना। पहला सपोर्ट किस तरह से करता है कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है किन किन एक्टिविटीज़ में? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, कफिंग में, स्नीजिंग में, वॉमिटिंग में, फिक्सेशन में। क्यों? ताकि जो विसरा को सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ में, कफिंग में, स्नीजिंग में, एब्डोमिनल प्रेशर का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो पेल्विक विसरा को कंप्रेस ना कर दे, तो फिर इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन होती है ताकि पेल्विक विसरा को सपोर्ट कर सके। इसके बाद दूसरा पार्ट है प्यूबोरेक्टालिस। प्यूबोरेक्टालिस यू शेप पार्ट था जो किसको सराउंड करता था? एनोरेक्टल जंक्शन को, फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करता था। इसके साथ जो लिवेटर अनाई है, अगर यूरिनेशन या डेफिकेशन करानी है तो फिर लिवेटर अनाई की रिलैक्सेशन करानी है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है डेफिकेशन कराने के लिए या फिर यूरिनेशन कराने के लिए, तो फिर पेल्विक फ्लोर यानी पेल्विक डायफ्राम की रिलैक्सेशन होती है ताकि यूरिनेशन या फिर डेफिकेशन करवा सके। तो पहला फंक्शन हो गया सपोर्ट, दूसरा फंक्शन हो गया फीकल कॉन्टिनेंस और तीसरा फंक्शन हो गया यूरिनेशन या डेफिकेशन करवा देना। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।